अरे भैया आप बहुत प्यारे लोग हैं। ब्रजराज नगर वालों को देख के तो आनंद आ गया। आपकी एक स्कीम चल रही है, कल भी चल रही थी और आज दूसरे दिन भी चल रही है, और वो स्कीम यह है कि मुस्कुराने का भजन क्या सीरियसली गाते हैं आप। अरे मुस्कुराने का भजन तो मुस्कुरा के आप में से कुछ तो परमानेंट राम नाम सत्य वाले हैं। अरे मुस्कुराने का भजन तो मुस्कुरा के करिए। आप मनुष्य हैं तो मुस्कुरा सकते हैं। देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं जरा मुस्कुराइए। तो आप बिल्कुल ये मत सोचना कि मेरा इंटरेस्ट आपके होठ या दांत में है, इसमें मेरे को कोई लेना देना ही नहीं। मुस्कुराने का मतलब एक लाइफ स्टाइल है। आजकल एक बीमारी चली डिप्रेशन। आप पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए बात कर रहा हूं आपसे। आज संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से सारी दुनिया इस कथा को सुन रही है ब्रजराज नगर की धरती से। तो मैं कहना चाहूंगा भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। बात बात पे डिप्रेशन होता है। आप जानते हैं डोपामाइन नाम का एक हार्मोन है। मैं विज्ञान सम्मत बात कर रहा हूं। डोपामाइन नाम का हार्मोन का स्तर जब बढ़ जाता है, बिगड़ जाता है, तो आदमी के भीतर ऐसा भाव पैदा हो जाता है निज स्वार्थ की वृत्ति का। किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा हो जाती है। इस हार्मोन का स्वभाव एक के बाद एक इच्छा पैदा करना, बेचैनी, समझ नहीं आना, इसको डिप्रेशन कहते हैं। तो डोपामाइन हार्मोन के स्तर के बढ़ने से आदमी को डिप्रेशन होता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको ऑक्सीटोसिन नाम का एक ऐसा डोपामाइन को संतुलित करने के लिए दवा दे देता है। अब अपने काम की बात क्या है कि ये जो ऑक्सीटोसिन डॉक्टर आपको देता है आपका डिप्रेशन दूर करने के लिए, ये ऑक्सीटोसिन कैसे पैदा होता है? हमारी बॉडी में ही पैदा हो सकता है। पहला काम करिए, गौर से किसी की बात सुनिए। जब भी कोई आपसे बात करे गौर से सुनिए, ऑक्सीटोसिन आपके भीतर बनेगा। दूसरी बात, क्षमा की वृत्ति बढ़ाइए। तीसरी, कृतज्ञता रखिए। चौथी, विनम्रता अत्यधिक बढ़ाइए। पांचवा, बिना मांगे किसी को दीजिए। और छठा काम, ऑक्सीटोसिन कैसे बढ़ जाता है? मुस्कुराने से ऑक्सीटोसिन बढ़ जाता है। अब बताइए आप, मुफ्त का इलाज बता रहा हूं मैं आपको, फिर भी आप पैसा देके डॉक्टर के पास जाएंगे और वो पूछेगा क्या हो रहा है? पता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मरो मरो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अरे आप अपना ऑक्सीटोसिन बढ़ाइए ना। पीछे से अगर चले तो मुस्कुराइए। जितनी बार मुस्कुराएंगे आप उतनी बार आपका मेंटेन हो जाएगा हार्मोन का स्तर। फिर आपको कुछ दवा लेने की जरूरत नहीं, फिर आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत उदास है, आजकल मूड खराब है, अच्छा नहीं लग रहा। देवियों और सज्जनों, मैं इसलिए इस बात को कहता हूं थोड़ा सावधानी से अपने जीवन में लें। उदास होना शोभा नहीं देता भक्त को। परमात्मा शिव ने बोले, ये जो उमा नाम की परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, यही वाग देवी के रूप में ब्रह्मा मैं आपको सौंप रहा हूं, यही लक्ष्मी के रूप में विष्णु मैं आपको सौंप रहा हूं, और यही काली नाम से तीसरी शक्ति रुद्र को मिलेगी। अब देखो, 3 पुरुष तैयार और 3 शक्तियां तैयार हो गई। देखो संसार कैसे बन रहा है। शक्ति को तैयार करके तीनों को सौंप दिया गया। ब्रह्मा जी को वाग देवी मिल गई, सरस्वती देवी, विष्णु जी को लक्ष्मी मिल गई, इनको काली देवी मिल गई, और तीनों तैयार हो गए। एक का काम सृजन करना, दूसरे का पालन करना, तीसरे का संहार करना। तीनों को शक्तियां मिली। और यह भी तय है कि शक्ति से ही संसार का संचालन होता है। अकेले विष्णु कुछ नहीं कर सकते, उनकी शक्ति लक्ष्मी के माध्यम से कराते हैं। इसीलिए आप लोग बातचीत में कहते हैं ना नारी शक्ति, अपन लोग बोलते हैं ना नारी शक्ति। आप पुरुष शक्ति कभी नहीं सुनेंगे। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति जाग गई, नारी शक्ति। एक बार हमसे किसी भाई साहब ने पूछा कि नारी अगर शक्ति है तो पुरुष क्या है? तो पुरुष सहन शक्ति है। बस अभी ठीक, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ताली बजाना तो बजा लीजिए, इसमें भी डर रहा है। शक्ति के बिना संसार चलता भी नहीं देवियों और सज्जनों। इसलिए एक बात याद रखिए, इस जीवन में हार जीत, सफलता असफलता मिलेगी, निराश नहीं होना है। यही तो लिखा है हमारे कवि विशेष ठाकुर ने
हार क्या है जीत क्या है कुछ नहीं, हार क्या है जीत क्या है कुछ नहीं, हार क्या है जीत क्या है कुछ नहीं। जश्न दोनों का मनाते जाइए, जश्न दो सब गाइए, मनाते जाइए, ये हुनर सबको सिखाते जाइए, ये हुनर सबको सिखाते जाइए। तो देवियों और सज्जनों, सृष्टि बनी, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये काम ये करेंगे, ये काम ये। देखिए परिवार की कथा है ये। परिवार प्रबंधन का मतलब ये है कि हमारे परिवारों में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो जाए। आज का सूत्र क्या है? माता पिता। आपसे मेरा एक सवाल है और सुझाव भी, आप कितने व्यस्त रहते हो हमें नहीं मालूम, आपका क्या बॉडी क्लॉक है, आपका क्या शेड्यूल है, आप जानिए। पर यदि आपके घर में आपके बूढ़े माता पिता हों, बूढ़े दादा दादी नाना नानी हों, तो मैं आज की युवा पीढ़ी जो बहुत व्यस्त है उससे एक निवेदन करता हूं, अगर आप बहुत व्यस्त हैं और बड़ी मुश्किल से 10 से 15 मिनट पूजा के लिए निकाल पाते होंगे तो मेरी तरफ से पूजा रोक देना। लेकिन आपके घर में यदि कोई बड़ा बूढ़ा बैठा हो, चाहे वो दादा दादी नाना नानी माता पिता हो, तो अकारण उनके साथ बैठना। शब्द सुनिए, अकारण। वो बूढ़ा व्यक्ति आपसे क्या बात करेगा आपको नहीं मालूम, आप उससे क्या बात करेंगे कोई लेना देना नहीं, पर बैठिए। आज भारत के घरों में वृद्धावस्था उदास हो गई। आज भारत के घरों में बड़े बूढ़े लोग कहते हैं पंडित जी बहुत अकेले हो गए, अब घर के लोग पास में नहीं बैठते, बच्चे कन्नी काट के निकल जाते हैं, बस समय बिता रहे हैं। आप बताइए ये ठीक है? अगर आपके पास 10 मिनट हो बहुत व्यस्तता में, तो वो 10 मिनट मेरी तरफ से घर के बड़े बूढ़ों के साथ बैठ जाना। अकारण आप पूजा मत करना, मंदिर मत जाना, पाठ मत करना। मैं कहता हूं यदि आप घर के बड़े बूढ़ों के साथ 10 मिनट बैठ गए तो ऊपर वाला वो 10 मिनट आपकी पूजा में लिख देगा, आपको पुण्य दे देगा। इतना तो किया जाना चाहिए, लेकिन लोग इतना भी नहीं कर पाते। आज का सूत्र माता पिता। देखो काम सौंपा है, परमात्मा ने तीनों को बना दिया, ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती देवी, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी देवी, शिव जी के साथ रुद्र के साथ काली देवी। अब तीनों अपना अपना काम करो, सबका काम है, घर में बंटवारा है। आपको क्या लगता है